मुबारक हो दोस्तों, गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत भाजपा ज्वाइन कर चुकी है। ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है उस पर लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, कमेंट करके उन्हें बधाइयां दे रहे हैं कि आप फाइनली बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। क्योंकि आपके जिस तरीके के तेवर हैं, जिस तरीके की बीजेपी प्रेम है, वो आपको नजर आता ही रहता है दोस्तों सोशल मीडिया पर। कैसे वो बीजेपी पर भर भर कर अपना प्यार न्यौछावर करती हुई नजर आती है, और तो और विपक्ष पर ऐसे तलवार तीर मारती हुई नजर आती हैं। उनकी तर्ज और उनके लहजे को देखिएगा तो जैसे लगता है कि उनका जो है खून पी लेंगी, खून चूस लेंगी। लेकिन बीजेपी से ऐसे शहद मुंह में मिश्री डालकर बात करती है जैसे कि बस बीजेपी ही एकलौती पार्टी है, बाकी तो कोई और पार्टी है ही नहीं। अब इसी एक ट्वीट ने रूबिका लियाकत को किस तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया। जिस तरीके का रूबिका का विचार है और वो बीजेपी प्रेम दिखाती रहती हैं, जिसके बाद उनको यूजर्स जो है जबरदस्त तरीके से निशाने पर ले आए हैं। दोस्तों, रूबिका लियाकत कल प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण को ट्वीट करती हुई नजर आई। कभी आपने राहुल गांधी के भाषणों को ट्वीट करते हुए, कोट करते हुए देखा है? समाजवादी पार्टी के या किसी भी विपक्ष के नेताओं का जो भाषण होता है उसको कोई भी गोदी पत्रकार ट्वीट करता हुआ दिखाई देता है? आप खंगाल लीजिए, दावे के साथ कह रही हूं, नहीं। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, बीजेपी के कोई भी नेता गण हो गए जो बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान क्या दे दिया, रूबिका लियाकत और जैसे तमाम गोदी पत्रकार लाहालोट होते हुए नजर आते हैं। कल भी मैंने ये बयान सुना था दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जो कल चुनावी जो काउंटिंग है वो संपन्न हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भाषण दी, अपना संबोधन दिया, जिसके बाद त्रिपुरा के लोगों को, तमाम लोगों को जो है अपनी बातों का जो है महत्व समझा रहे थे, विपक्षी पार्टियों पर वार करते हुए कि कैसे जो है उनको लोग, विपक्ष के जो नेता हैं वो मर जा के नारे लगाते हैं, लेकिन मोदी मत जा करके जनता उन्हें रोक ही लेती है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन रूबिका लियाकत जो है इसी बात को कोट करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करती हुई दिखी। जी हाँ दोस्तों, मैं दिखा दूं वो ट्वीट, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं रूबिका लियाकत का ये ट्वीट, जिसके बाद लिखती हैं रूबिका लियाकत ट्वीट करते हुए कि वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कहता है मत जा मोदी, पीएम मोदी का बयान। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो है इनके इस ट्वीट पर लोगों के जरिए रिएक्ट किया जा रहा है और इनको जो है ट्वीट करते हुए जवाब दिया जा रहा है कि रूबिका लियाकत किस तरीके से वो पूरी तरीके से बीजेपी की ही पत्रकार बनकर नजर आती है। माफ कीजिएगा, बीजेपी की पत्रकार नहीं बल्कि प्रवक्ता। ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स जो है वो कह रहे हैं। पहले आपको एक और ट्वीट दिखाती हूँ श्याम मीरा सिंह का, जो रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लिखते हैं कि रूबिका जी कहती हैं आप कौन सा टॉनिक लेते हैं मोदी जी। तो इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट करते हुए लिखा है। अब आगे देखिए रूबिका लियाकत को किस तरीके से जो है लोग तंज कस रहे हैं और इनकी जबरदस्त तरीके की खिल्लियां जो है उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं इस ट्वीट पर। देखिए, चौधरी रोहित सिंह यादव नाम के एक यूजर हैं, वो ट्वीट करके, समाजवादी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो ट्वीट करके रूबिका लियाकत को लिखते हैं कि वैसे आप भाजपा कब ज्वाइन कर रही हैं? 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने का उत्सव कब मना रही हैं? देखिए दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में, परसों की बात कर रही हूँ, तो किस तरीके से जो है सिलेंडर के दाम महंगे हो गए। क्या इन लोगों ने एक भी ट्वीट किया? क्या इन लोगों ने एक भी सवाल पूछा सरकार से? आप पूरे ट्वीट्स खंगाल लीजिए, नहीं, किसी ने नहीं। चाहे रूबिका हो, अंजना हो, श्वेता हो, सुधीर हो, अमीश हो, अमन हो, ये जो खुद को बहुत बड़े पत्रकार कहलाते हैं, प्राइम टाइम शो लेकर बैठते हैं, क्या इन्होंने ऐसी ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि महंगा हो गया है, सरकार को इस पर सोच विचार करना चाहिए? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं देखने को मिला है। अब मोदी जी ने एक बयान दे दिया तो रूबिका लियाकत ने फट से ट्वीट कर दिया, अंजना, श्वेता, सब ने जो है एक ही सुर में एक जैसा ट्वीट कर दिया, जैसे लगता है कि आदेश आया हो कि भाई ये चीज़ें बोली गई है तो ऐसे तमाम गोदियों को ट्वीट करना है। आगे देखिए, एक और इसी ट्वीट पर रजत कुमार नाम के यूज़र है, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि संघी कहते हैं मत जा मोदी, असल जनता कहती है चौकीदार ही चोर है। भाजपा में ज्वाइन होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं रूबिका लियाकत। तो इनको इस तरीके से लोग जो है ज़बरदस्त तरीके का, जो कहते हैं ना लपेट करके जलील करना, वो लपेटा हुआ यहाँ पर इनको नज़र आ रहा है कि आप ज्वाइन कर चुकी हैं क्या बीजेपी। रफ़ीक अहमद नाम के यूज़र जो हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि इस देश में पहली बार
ऐसी किसी प्रधानमंत्री को देखा है कि अपना मौत या अपने ऊपर गाली को बेचकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाता है, जनता को भूखे रखता है और लघु उद्योगों को बर्बाद करता है। तो इस तरीके से इन्होंने रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर जवाब दिया है। आगे रवि धीमान नाम के यूज़र लिखते हैं कि वाह क्या सीन है, कॉपी पेस्ट, यानी कि सब ने इसी तरीके का ट्वीट किया हुआ है। जैसा रूबिका ने किया है वैसा अमित मालविया ने भी किया हुआ है। उन्हीं के स्क्रीनशॉट को ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं। आगे देखिए, शैलेश कुमार कठोरिया जो है वो रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर लिखते हैं कि दिक्कत मोदी जी से नहीं, दिक्कत तो आप जैसे जहरवादियों से है जो दिन रात समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो इनको कह रहे हैं कि जहरवादी हो आप लोग, जहर बांटने का ही काम करती हो। आगे नवीन शाही जो है वो रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि अरे तू क्या कहती है मोदी मोदी, ये निष्पक्ष पत्रकार है। तो यहाँ पर ये इसे इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, दिन भर मोदी मोदी करते रहती हो और बोलती हो कि पत्रकार हैं हम। सेकुलर भारत नाम के पेज से लिखा गया है कि देश के लिए जर्नलिज्म कर रही हो या एक खास पार्टी का एंकर हो या प्रवक्ता हो, एबीपी न्यूज़ चैनल के मालिकों को ऐसे नौकर पर सख्ती से पेश आना चाहिए और जो किसी पार्टी का पक्ष लेता हो। तो जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। शशि कुमार नाम के यूज़र रूबिका लियाकत को आईना दिखाते हुए लिख रहे हैं कि मेघालय में बीजेपी को 2 सीट और नागालैंड में 12, मीडिया मोदी लहर बता रही है। हम कहते हैं मर जा गोदी मीडिया। तो इन्होंने गोदी मीडिया को कहा है कि आप जो है क्या झूठ फरेब कर रही हो, मोदी लहर का जो एक नौटंकी है वो कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। आगे संजय कुमार नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि रूबिका जी वो क्या कहते हैं, क्या नहीं ये तुमको या उनको मालूम है, अडानी देश नहीं मगर शायद तुम्हारी नज़र में मजदूर किसान गरीब आदिवासी नहीं। तो ये इन्होंने इनको इस तरीके से आईना दिखाया है। आगे कुमार नीरज गुजर जो हैं वो लिखते हैं रूबिका के इस ट्वीट पर कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग अपनी भूमिका से अलग हो गया है और पक्षपात पूर्ण हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आप जैसे अघोषित भाजपा प्रवक्ताओं के लिए है जो पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आपको सुधारना है ही नहीं, फिर भी आप सुधरेंगी ही नहीं। आगे एक और ट्विटर यूज़र हैं अभिषेक चौधरी, वो लिखते हैं कि बीजेपी की टूल किट पत्रकार। अब आप देखिए ये जो बीजेपी के लोग हैं तमाम, संबित पात्रा हो, अमित मालविया हो, सब कल मोदी जी के इसी बयान को कोट करते हुए ट्वीट कर रहे थे, लेकिन गोदी पत्रकार भी इसी तरीके से कोई कमी ना छोड़ते हुए ट्वीट करते हुए नजर आ रही थी। अब आप सोचिए कि बीजेपी के प्रवक्ता हों, बीजेपी के नेता हों या फिर ये गोदी पत्रकार हों, इनमें क्या अंतर है। मोदी जी ने ये भाषण दिया, बीजेपी के लोगों का तो समझ में आया कि बीजेपी मोदी जी को प्रचारित कर रही है, प्रसारित कर रही है, उनके बयानों को लाकर सामने रख रही है, लेकिन ये गोदी मीडिया वो भी तो सेम वही डिक्टो काम कर रही है जो बीजेपी के प्रवक्ता नेता कर रहे हैं। तो ऐसे में इनमें प्रवक्ता और मीडिया जो खुद को पत्रकार कहलवाती हैं कि हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, 1 रुपया किसी से नहीं लिया है, साबित कर दीजिए। अरे आप खुद ही दिन रात साबित करती हैं, दिन रात आप खुद ही लोगों को बताती हैं कि आप क्या हैं, किस तरीके की पत्रकारिता करती हैं। अब आप देखिए ना, जनता आपको आईना दिखा रहा है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जनता खुद ही आपको आईना दिखाकर बता रहा है कि आप पत्रकारिता कर रही हैं या एक पार्टी को ज्वाइन करके उसकी प्रवक्ता बन गई हैं। आगे नीतीश यादव लिखते हैं, नीतीश यादव कि बेरोजगारी भ्रष्टाचार की खबरें नहीं दिखेंगी क्योंकि मीडिया के कैमरे अब मोदी जी की। दोस्तों आगे शब्द का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए किस तरीके के शब्दों का जो है इस्तेमाल किया गया है, हालांकि इस तरीके की बातें ट्विटर में नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मतलब अशोभनीय है, ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस तरीके का इन यूज़र ने किया है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इस तरीके की तमाम ट्वीट्स आप देखेंगे, सैकड़ों ट्वीट्स जो रूबिका लियाकत को ट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको औकात दिखा रहे हैं कि देखो तुम किस तरीके की पत्रकारिता कर रही हो। देखिए आगे अमन दुबे नाम के यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि वो कहते हैं रूबिका जी देश कहता है रूह बिका जी, यानी कि रूह बेच दिया है। तो अमन दुबे ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं। नवनीत झा जो है वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि काश उन्हें ऐसी ही आवाज़ गुजरात में समय रहते सुन ली होती, तो जब निर्दोषों की चीख गुहार लग रही थी मत मार दी मत मार दी, तो ऐसी आवाज़ें ना होने निकलती।
तो इन्होंने नीचे एक और इसी बात को लेकर लिखा है कि मैं गोधरा की ही बात कर रहा हूँ, यानी कि जो गुजरात में इस तरीके की चीज़ें हुई थी दंगा का, वो जिक्र ये कर रहे हैं कि गुजरात में काश उन्हें ऐसी ही आवाज़ गुजरात में समय रहते सुन ली होती, तब निर्देशों की चीख गुहार लगा रही थी, मत मार दो, मत मार दी, मत मार दी। तो ये गोधरा का याद करते हुए कह रहे हैं कि ये सब भी हुआ था। तो ऐसे तमाम यूज़र जो हैं रूबिका लियाकत को आईना दिखा रहे हैं, उनकी पार्टी जो प्रेम है, एक पार्टी प्रेम, वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पार्टी प्रेम जो है वो कहाँ तक पहुंच चुका है और कैसे कितने लेवल पर पहुंच गया है। ये आपको देखकर हैरत होने वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि गोदी मीडिया का यही काम अब रह गया है कि सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता, दलाली और चरण वंदना करना, इसके अलावा जनता के मुद्दे कहीं से कहीं तक नहीं नज़र आते हैं इनको। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।